देखेंगे फसल से कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसको थ्योरी से भी देखेंगे। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, प्रकार, बुआई, कटाई और प्रमुख फसलें। रबी फसल तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल के प्रकार हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। ये बार बार पूछता है कि कौन रबी फसल है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है खरीफ फसल। इसको जून से जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर यानी कि जब ये ख़त्म होता है रबी फसल, उसके बाद जून जुलाई में ये खरीफ फसल बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में इसको काट ली जाती है। और इसके प्रकार हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। उसके बाद आता है जायद। तो जायद मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। जिसे रबी फसल कट जाएगी, उसके बाद में जायद बोई जाएगी और ये जून जुलाई में काट ली जाती है और जून जुलाई में फिर खरीफ चालू हो जाता है और ये अक्टूबर नवंबर में कट जाता है और फिर अक्टूबर नवंबर से रबी फसल बोआ जाता है। इसका चक्र चलता रहता है। तो जायद के प्रकार हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां। दक्षिण भारत में रबी के मौसम में भी खरीफ फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ से इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। अब देखते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियाँ एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। तो क्रांति का उद्देश्य। हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन में तकनीक सुधार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग मैक्सिको के थे। इनका श्रेय जाता है पूरे विश्व में हरित क्रांति लाने में। एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है, तो नॉर्मन बोरलाग का। ये कहाँ के थे, तो मैक्सिको के थे। और पूछता है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं श्वेत क्रांति। दूध के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना, जिसके लिए ऑपरेशन फ्लड नामक योजना प्रारंभ की गई। श्रेय जाता है भारत के डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। दूध के क्षेत्र में पूछेगा तो इसका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। अब चलिए देखते हैं पीली क्रांति। खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि पीली क्रांति कहलाता है। अब चलिए देख लेते हैं स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति हो जाएगा फल बागवानी में वृद्धि। स्वर्ण क्रांति से फल बागवानी में वृद्धि। अब देखते हैं गोल क्रांति। तो आलू उत्पादन एवं आलू क्षेत्र में वृद्धि से गोल क्रांति जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं मूक क्रांति। मोटे अनाज उत्पादन में वृद्धि। उसके बाद देखते हैं सदाबहार क्रांति। जैव तकनीकी द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु इसका सदाबहार क्रांति को कहा जाता है जैव तकनीकी द्वारा कृषि के प्रकार में। चलिए आगे देखते हैं।